당회장님의 영상 설교 요한계시록 सीनियर पास्टर प्रचार करेंगे 8वें सत्र पर, जिसका विषय है प्रकाशित वाक्य। 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वो लोग जो इस सभा में शाखा कलिसियाओं से और स्थानीय कलिसियाओं से शामिल हैं, और वो जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा और GCN के द्वारा शामिल हैं। 결국은 जब एक पुरुष महिला एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं उनके, और वो साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं। 시간이 지나면서 그처럼 मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम बदल जाता है, और फिर वो जो प्रेम हुआ करता था फिर वो नहीं रहता। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने या तो मूल प्रेम त्याग दिया है या उसे छोड़ दिया है। यदि बिना बदले एक दूसरे के प्रति वो अपना प्रेम बनाए रखें तो उनका रिश्ता हमेशा टिका रहेगा और उनमें कोई समस्या नहीं होगी। 사람이 육을 가지고 있는 이상 परंतु सच्चाई यह है कि जब तक वो शरीर में हैं, वे अपना पहला प्रेम खो देते हैं। 이는 하나님과 주님에 대한 और यही बात परमेश्वर और प्रभु के प्रेम पर भी लागू होती हैं। 성령을 받았을 때 이 세상 क्या अभी भी आपको उस उमड़ते हुए प्रेम की भावना याद है जिसकी तुलना इस दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती थी? वो भावनाएं जो आपके पास थी जब आप प्रभु से पहली बार मिले थे, उसे ग्रहण किया था। 여러분의 마음을 비교 अब आप उस हृदय की तुलना अपने वर्तमान से करें। क्या कोई ऐसा है जो विश्वास से यह कह सके कि मेरा हृदय और प्रेम तो प्रभु के लिए अब तो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा है? मेरे हृदय में तो कोई बदलाव नहीं है। 아니면 혹여 그거야 मान लीजिए, 그런 거지. अगर ऐसा है तो मुझे आशा है यहाँ कोई ऐसा ना हो 신앙생활하는 사람 जो यह सोचता हो कि यह कहना तो ठीक है, पहले तो सभी को उस तरह का प्रेम हुआ था, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा मसीह होगा जिसका प्रेम कभी नहीं बदलता। 책망한다. हमारा प्रभु इफिसुस की कलीसिया को फटकार लगा रहा है उनके इस पहले प्रेम को खोने के लिए। और वो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पद में कहता है कि सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, 처음 행위를 और मन फिरा और पहले के से काम कर। 처음 사랑을 가지고 열심을 냈던 모습이 आपको अवश्य ही अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए और देखना चाहिए कि कब, कहाँ और क्यों आपका पहला प्रेम खो गया। अवश्य ही उसका कारण आपको ढूंढना चाहिए, 회개하고 और आपको अवश्य ही उस कारण के लिए पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, और उस विश्वास योग्यता और परिपूर्णता को पुनः प्राप्त करना चाहिए जिसे आपने खो दिया था। 왜 처음에는 और अब शुरुआत में ईमानदारी और पूर्णता के साथ दौड़ने के बाद लोगों का पहला प्रेम क्यों ठंडा हो जाता है और वो क्यों गिर जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूसरों के साथ संघर्षों और परीक्षाओं में फंसने के कारण गिर गया हूँ। और कुछ कहते हैं कि पहले तो मैं कुछ पैसे कमाने के लिए रविवार की कुछ सभाओं में आना 2 या 3 बार आना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर रविवार को मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वे परमेश्वर के दास के कारण गिर गए, और कुछ ऐसे कहते हैं कि बेदी के द्वारा प्रचार किए गए वचन उनके विचार और उनके सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। उन्होंने संदेह किया और वे गिर गए। 바로 다시금 लेकिन 바라보았기 때문에 लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है उस पहले प्रेम को खोने की, वो है इस संसार की चीज़ों और संसार में फिर से दृष्टि करना। वे इस दुनिया की शारीरिक दशा को फिर से तलाशने लग जाते हैं, जिसका उन्होंने छुटकारा पाने की बहुत अधिक कोशिश की थी। भले ही आप आत्मा तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से दौड़ रहे हो, लेकिन एक बार अगर आप दुनिया और इसकी वासना की ओर मुड़कर देखते हैं तो तुरंत आप गिर सकते हैं। 세상에 जैसे कि पहला यूहन्ना 1:2, 15 और 16 में लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, 아버지의 사랑이 즉 क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, 육신의 정욕과 안목 वह पिता की ओर से नहीं 생에 자라는 परंतु संसार की ओर से है। 쫓아오는 것이 아니요 세상으로 쫓아오는 것이라 이러한 것들이 ये चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है, वे संसार की ओर से हैं। 공중 것이라 क्या लगता है आपको ये कहाँ से आती हैं? ये शत्रु, दुष्ट और शैतान जो संसार का शासक है, उनके पास हवा के ऊपर सामर्थ्य है। जब आपको धोखा दिया जाता है, परीक्षा में डाला जाता है, तो यह शत्रु, दुष्ट और शैतान का कार्य होता है और आप पाप करने लग जाते हैं। 그런데 처음에는 세상을 다시 취하려는 의도가 संभावना ये होती है कि पहले तो 모르게 세상 संसार की चीज़ों को अपने अंदर लेने में आपका कोई इरादा नहीं होता, लेकिन आपके जाने बगैर ही या आपके जाने से पहले ही आप इसमें फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग तो पहले प्रेम की परिपूर्णता में मेहनत से अपने हृदय का खतना करते हैं,
वो ऐसा 1 या 2 साल तक जब करते हैं तो वो इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि उनमें कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, बल्कि उनके जीवन में एक ठहराव है। वे फिर से इसी तरह की परीक्षाओं से गुजर सकते हैं, या उन्हें वही बुराई फिर से मिल सकती है जिसे वो सोचते थे कि उन्होंने दूर कर दिया है। तो फिर वो निराश होने लग जाते हैं और कोशिश करते करते थक जाते हैं और फिर वो आराम करना चाहते हैं। वे सांसारिक तरीकों और गतिविधियों के माध्यम से खुद को सांत्वना देने या थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करने लग सकते हैं। वे कहते हैं कि वे तो दुनिया की चीज़ों को नहीं लेते, वे तो बस आराम करना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। लेकिन जब 1 या 2 बार वो इस चीज़ को दोहराते हैं तो फिर बिना जाने ही, बिना महसूस किए हुए संसार में गिरना शुरू हो जाते हैं। आत्मिक चीज़ें शारीरिक चीज़ों के माध्यम से समाधान प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मिक रूप से अगर आपके जीवन में ठहराव है और अगर आपको ऊंचे आत्मा के स्तर पर जाना है तो आपको आत्मिक तरीकों को ही उस समस्या का समाधान करने के लिए ढूंढना चाहिए। अवश्य ही और भी उत्सुकता पूर्वक परमेश्वर के पास आपको जाना चाहिए, उसे सामर्थ्य और ताकत पानी चाहिए और पवित्र आत्मा की मदद को प्राप्त करना चाहिए। मगर ऐसा करने के लिए आपको निश्चित रूप से पता लगाना होगा कि आप कहाँ से गिरे हैं और पश्चाताप करना होगा और मन फिराना होगा। आपको पहले प्रेम और विश्वास के पहले कर्मों को खोने के लिए परमेश्वर और आपके बीच में जो बाधा बनी है उसको तोड़ना होगा, और फिर आपको फिर से पूरे जोश के साथ दौड़ने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य को प्राप्त करना होगा। मैं आधे अधूरे पश्चाताप की बात नहीं कर रहा हूँ। यह एक ऐसा पश्चाताप होना चाहिए जो आपके हृदय की गहराई से निकलता है। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, मेरा प्रभु मेरे लिए सूली पर चढ़ाया गया, मेरे लिए सभी उत्पीड़न और अपमान उसने सहे, मुझे अपना अपरिवर्तनीय प्रेम दिया। लेकिन मैंने इस तरह के प्रेम और अनुग्रह को कैसे त्याग दिया? मैं क्यों गिर गया? मैंने उस संसार से क्यों प्रेम किया जो परमेश्वर के विरुद्ध है? इस तरह का पश्चाताप आपके हृदय की गहराई से आना चाहिए और पश्चाताप के अनुरूप फलों को उत्पन्न करना चाहिए। आपको अपना जोशीला विश्वास वापस प्राप्त करना चाहिए, जैसा आपके पास तब था जब आप शुरुआत में अनुग्रह और सच्चाई और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में एक मेहनती विश्वासी जीवन जिया करते थे। प्रिय भाई और बहनों, जैसे एक बच्चा हर दिन बढ़ता है जब तक कि एक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, उसी प्रकार से आपका विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि ये स्थिर हो जाएं या पीछे गिरने लग जाएं या पीछे हटने लग जाएं, तो इफिसुस की कलीसिया की तरह आपको भी डांटा जाएगा। लेकिन आज ऐसी कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर की इच्छा को उत्साहपूर्वक और जोश से पूरा करते हुए परमेश्वर के राज्य के प्रति वफादार रहकर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उन्नति करना बंद कर दिया। बाहरी रूप से तो ऐसा लगता है कि वो उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें, अंदर से जांचें, तो उनका जो पिछला जुनून, विश्वास योग्यता, उत्साह सब खत्म हो गया है। शुरुआत में वे एक साथ इकट्ठा होने, सत्य में चलने के लिए प्रार्थना करते थे, उत्पीड़न के तहत भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन जब चर्च में उन्नति होती है, चर्च जब स्थिर हो जाता है, तो उनका पहला उत्साह और जुनून गायब हो जाता है और फिर उनका अभिमान अहंकार में बदल जाता है और फिर वो सत्य के लिए ना तो अधिक परिश्रम करते हैं, ना ही दृढ़ता से धीरज धरते हैं। जब शुरुआत में कोई कलीसिया खोले जाते हैं या जब कोई चर्च मुश्किल में होता है तो परमेश्वर का सेवक झुकता है, प्रार्थना करता है। लेकिन जब चर्च में जागृति होती है तो दास कहता है कि वो थोड़ा सा आराम करना चाहता है, ब्रेक लेना चाहता है। फिर वो एक ऐसा सेवक बन सकता है जो प्रार्थना नहीं करता और बाद में वो एक सामान्य चर्च के सदस्य की तुलना में कम प्रार्थनाएं करने लगता है। जब परमेश्वर का दास प्रार्थना करना बंद कर देता है तो वो ऐसा है जैसे हमारा शरीर सांस लेना बंद कर देता है और मर जाता है। उसे आत्मा की मृत्यु हो जाएगी और इससे वह परमेश्वर से दूर और दूर होता जाएगा। वो सिर्फ अपनी मौजूदा स्थिति में अपने हृदयों को आराम देना चाहते हैं और उससे संतुष्ट रहना चाहते हैं और उनका फिर और अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता। और उन्होंने जो अब तक किया है वो उसी से संतुष्ट होना चाहते हैं। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 2:5 में लिखा है कि तू चेत कर कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले कैसे काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को स्थान से हटा दूंगा। और अब दीवट को हटाने का अर्थ क्या है? दीवट
कलीसियाओं को दर्शाता है। 에는 और ऐसे दीवट को हटाने में दो अर्थ पाए जाते हैं। पहला, 첫째로는 개인적으로 एक व्यक्तिगत अर्थ में पवित्र आत्मा को 의미입니다. हृदय से हटा देना, दूर कर देना। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को ना भुजाइए। 너희가 पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार जहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 즉 성령이 내 안에 거하시기 때문에 क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है, इसलिए हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। 우리 몸이 거룩한 하나님 हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। इसीलिए 하나님께서 촛대를 옮기신다는 것은 दीवट को हटाने का मतलब है उस मंदिर को हटा देना 신다는 것이니 उस मसीह की देह से। 여러분 उसका दूसरे शब्दों में है अपने अंदर से पवित्र आत्मा को दूर कर लेना। 됩니다. पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 कहता है, 데살로니가전서 5장 19절에 성령 आत्मा को ना भुजाओ। 고린도 पहला कुरिन्थियों 3:17 कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, 멸하시리라 क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। 하니라고 했습니다. 하나님의 성전이 몸을 더럽히면 परमेश्वर कहता है कि वह 사람을 멸하시겠다. 이는 곧 परमेश्वर वो हर उस व्यक्ति को नष्ट करेगा जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को उससे ले लेगा, उससे उठा लेगा, ताकि वह परमेश्वर का पवित्र मंदिर नहीं रह पाएगा। भले उसने पवित्र आत्मा प्राप्त किया हो, लेकिन उसने अपना पहला प्रेम खो दिया, संसार से मित्रवत हो गया, पाप किए, इसलिए अब उसका शरीर पवित्र आत्मा का पवित्र मंदिर नहीं है। अब वो स्थान नहीं है जहाँ पवित्र आत्मा निवास कर सकता है। बेशक अगर वो पश्चाताप करता है और आत्मा के बुझाने से पहले या परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा को ले लेने से पहले मन फिराए, पश्चाताप करे, तो परमेश्वर उसे एक और मौका देगा। लेकिन अगर वह पश्चाताप नहीं करता, ना मन फिराता है, तो पवित्र आत्मा उससे हटा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, जब वह न्याय की सीमा से परे हो जाएगा। 물론 이러한 상황이 이르기까지 성령께서는 어찌하든 पवित्र आत्मा अंतिम चरण तक, जब तक वो उस चरण तक ना पहुंच जाए, लगातार पवित्र आत्मा उसे एहसास दिलाता है। 말씀으로 वह उसके ऊपर क्लेश आने देता है और उसे वचन के आधार पर मन फिराने के कई मौके देता है। लेकिन अगर वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मन न फिराएं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा को उठा लेगा और उसके लिए फिर प्रयास करना बाद में बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। इसलिए तब वह डरेगा और मन फिराने की हर 더 이상 도와주십니다. संभव कोशिश करेगा, परंतु पवित्र आत्मा वहाँ उनकी सहायता के लिए नहीं होगा और वह फिर उस अवस्था में पहुँच जाएगा जहाँ वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह संसार के पाप और बुराई को और अधिक खोजेगा और उनके माध्यम से अपने हृदय को सांत्वना देने का प्रयास करेगा, जिससे वह संसार में और भी गहरे में उतर जाएगा। 이미 이런 상태가 되고 나면 더 이상 जब वह एक बार इस बिंदु तक पहुंच जाएगा तो उसे मुड़ने का, उसे मन फिलाने का मौका फिर बहुत दुर्लभ होता है। वास्तव में प्रेम के बलिदान के बगैर जो न्याय पर विजय प्राप्त करता है या जो नया न्याय के ऊपर प्रबल है, वह अनंत मृत्यु के मार्ग पर, मेरा मतलब है इसके बगैर वो मृत्यु के मार्ग से मन नहीं फिरा सकता है। इसलिए परमेश्वर की संतान होने के नाते, जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, आपको ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए जहां आपका दीवट हटा दिया जाए। 않고 넘쳐남으로 성령의 पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आप में उमड़ती रहे, ताकि आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, अगुवाई में स्वर्ग की ओर दौड़ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 촛대를 옮긴다는 दूसरा, 말씀에는 दीवट को हटाने का जो अर्थ है वो है पवित्र आत्मा को कलीसिया में से हटा देना। यदि चर्च का पहला प्रेम खत्म हो जाता है तो पवित्र आत्मा के कार्य भी खत्म हो जाते हैं और चर्च में फिर और कोई 주게 되는 것은 जागृति नहीं होती हैं। 많은 교회가 개척하여 कई कलीसियाएं 하나님 앞에 अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को पुकारते हैं। वे शुरुआत में पवित्र आत्मा से भरे हुए हुआ करते थे, लेकिन 식어져 버리는 것을 जब वो थोड़े से उन्नति कर लेते हैं तो उनका जोश ठंडा पड़ने लग जाता है। उनकी 이게 힘쓰던 जुनून भरी प्रार्थनाएं रुक जाती है, सभाएं फिर बराबर नहीं होती हैं, सुसमाचार प्रचार रुक जाता है। कई ऐसी कलीसियाएं हैं जिन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया है। 이런 경우 교회에서 इन कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का काम करना बंद हो जाता है और चर्च अंततः आत्मिक नींद में पड़ जाती हैं। 한번 성령의 역사 इस तरह से पवित्र आत्मा के कार्य जब रुक जाते हैं तो प्रार्थना की आग को फिर से प्रज्वलित करना और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करना फिर वो आसान नहीं होता है। एक कलीसिया जब अपना पहला प्रेम खो देने के बाद परमेश्वर उसके दीवट को हटा देता है। इसलिए पवित्र आत्मा के और कार्य नहीं होते हैं और पवित्र आत्मा कलीसियाओं में फिर नहीं चलता फिरता है। 것이지요. 그리고 이처럼 성령께서
जहाँ पवित्र आत्मा नहीं चलता फिरता वहाँ शैतान कार्य करना शुरू कर देता है और संघर्ष और व्यवधान लाता है। कभी कभी कलीसियाएं टूट जाती है और बिखर जाती हैं। 까지 이르기도 합니다. 우리 이 참만민 मैं कितना अधिक आभारी हूँ कि हमने शुरू से ही इस कलीसिया में 감사한 일이에요. प्रार्थना की ज्योति को कभी नहीं बुझाया है। भले ही हमने महान पुनरुत्थान या जागृति को प्राप्त किया, लेकिन हमने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। हमारे बहुत से सदस्य निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। 그렇게까지 भले ही 결국 교회가 회파되는 지경에까지 भले ही अभी वो उस चरण तक ना पहुंचे हो जहां चर्च टूट जाए या बिखर जाए, मगर चर्च में पवित्र आत्मा के काम नहीं होने के बाद 할 수가 있지요. चर्च के रूप में जो उसका कर्तव्य है, चर्च उसको खो देता है। 때를 살고 있는 इसलिए संसार के इन अंतिम दिनों में सभी कलीसियाओं और मंडलियों को यह याद रखना चाहिए कि पहला पत्रस 4:7 क्या कहता है। लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। 라는 말씀을 명시 इसीलिए हमें 신앙 अपने मसीह जीवन में जागृत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। 하나님들 부르짖어 परमेश्वर हमेशा हमसे कहता है कि हम प्रार्थनाओं में पुकारें, प्रार्थनाएं ना रोकें, 주님 가르칩니다. निरंतर प्रार्थनाओं के लिए सचेत रहे। ये प्रभु की भी शिक्षा है। 시간만 나시면 जब भी संभव हो, 또는 이곳저 다니시 जब भी हम संभव हुआ, हमारा प्रभु प्रार्थना करने के लिए इधर उधर गया। यहाँ तक कि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु ने इस तरह से प्रार्थना की, तो हम जो एक प्राणी हैं, हमें कितना करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। 저희들이 어찌 해야 되겠습니까? यदि आप अपना पहला प्रेम खो देते हैं या आपने खो दिया है, अवश्य आपको पश्चाताप करना चाहिए और जल्द से जल्द मन फिराना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपकी दीवट को हटा न दें। 그런 일이 없도록 해야 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, 에베소 교회를 엄히 इफिसुस की कलीसिया को फटकार लगाने के बाद प्रभु फिर से इस कलीसिया की प्रशंसा करता है। 주님으로 संक्षेप में इफिसुस की कलीसिया ने पहले तो प्रभु से 책망을 प्रशंसा पाई, फिर डांट खाई और अंत में एक बार फिर से उन्होंने प्रभु से प्रशंसा पाई। 앞으로 증거하게 될 जब हम उन वचनों को देखते हैं जो प्रभु 말씀을 살펴보면 अन्य कलीसियाओं को देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रभु 다른 것 वचन के साथ प्रत्येक कलीसिया का प्रबंधन करते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न है। प्रभु एक कलीसिया की प्रशंसा करता है और डांट भी देता है, और किसी कलीसिया को केवल डांट पड़ती है, प्रशंसा नहीं मिलती है। कुछ कलीसियाओं को केवल 참만하신 उत्साह करने वाली बातें या वचन मिलता है, जहाँ कोई डांट या 어느 जहाँ कोई 교회일까요? प्रशंसा नहीं है। 만 듣는 교회가 되어야 आपको कौन सी कलीसिया होना चाहिए? हम कौन सी किस कलीसिया होनी चाहिए? हमें वो कलीसिया होना चाहिए जो केवल प्रशंसा प्राप्त करें। 가정에서 जब आप परमेश्वर का कार्य करते हुए एक चर्च की सेवा करते हैं, या बच्चों की परवरिश करते हैं, या अपने जीवन साथी को सलाह देते हैं, यदि आप प्रभु द्वारा 7 कलीसियाओं को प्रबंधित करने के तरीकों का उपयोग करें, तो आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। 대표적인 모델이 바로 और इसका एक आदर्श मामला इफिसुस की कलीसिया है। 주님께서는 에베소 इफिसुस की कलीसिया को प्रभु ने पहले तो मेरा मतलब है, उन्हें डांटने से पहले प्रभु ने उनकी प्रशंसा की। प्रभु ने सबसे पहले अच्छी बातों के लिए उनकी प्रशंसा की, और फिर उनके गलत कामों के लिए प्रभु ने उन्हें फटकार लगाई। 어떤 사람 जब आप दूसरों की गलतियों को दर्शाना चाहते हैं, यदि आप सबसे पहले उन्हें डांटें, फटकार लगाएं, तो बाद में आपकी प्रशंसा और प्रोत्साहन उतना प्रभावी नहीं होगा जितना आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी डांट के बाद वो व्यक्ति अपना हृदय बंद कर देता है। इसलिए बाद में भले ही वो आपसे प्रशंसा की बातें सुन ले, तो भी आनंद के साथ वो उन्हें ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए जब आप दूसरों के दोषों को दर्शाते हैं, तो सबसे पहले आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि वो अपना हृदय चौड़ा खोल सकें और परिपूर्णता प्राप्त कर सकें। और फिर जब आप उसकी गलतियां दर्शाते हैं या बताते हैं, तब वह आपकी डांट को कहीं ज़्यादा सकारात्मक रूप से प्राप्त करने में सक्षम होगा। 드리게 되죠. 잘못하면 잘못 इस तरह से छात्रों को आप पढ़ाने का प्रयास करें। 좋은 점은 हर समय अपने छात्रों को डांटने के बजाय उनकी अच्छी बातों को, जो वो अच्छे काम करते हैं, याद करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए उनकी प्रशंसा कीजिए, फिर इंगित कीजिए कि उन्होंने क्या गलत किया है। यही बेहतर तरीका है। 그런 일이 전혀 없는 경우에는 जो भी है, जब किसी व्यक्ति ने प्रशंसा के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो बेहतर है कि आप उसे ना डांटें। 받을 일이 없는데 거기다가 책망까지 들으면 그나마 यदि उसने प्रशंसा के काबिल कुछ नहीं किया है और उसके ऊपर यदि उसे डांट मिले, तो वो निराश हो जाएगा, गिर जाएगा। 대신 사랑으로 권면하며 ऐसे में समझदारी यह है कि आप उसे प्रोत्साहित कीजिए और प्रेम से उसे सिखाइए, डांटने के बजाय। 시키는 것보다 잘 달리고 가르쳐
उसे ठोकर खाने के बजाय आप अच्छे से उसे समझाइए और उसे प्रोत्साहित कीजिए। 에베소 교회에 대해 हमारे प्रभु ने सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा की और फिर उन्हें डांटा, 부셨지요. और उसके बाद उसने कुछ छोड़ा था 지혜입니다. कि डांट के बाद जिसके लिए वह उनकी प्रशंसा कर सकें। ये है परमेश्वर की बुद्धि। 교회의 목자와 성도들을 प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया की सभा और उसके चरवाहे को फटकार लगाई। वास्तव में जो उसकी फटकार थी वो कोई मामूली नहीं थी। व्यक्तिगत रूप से दीवट को हटाने का मतलब है स्वर्ग में जीवन की पुस्तक से जिसमें उसका नाम लिखा है मिटा देना, ताकि वो उद्धार प्राप्त ना कर सकें। 교회적으로는 성령의 역사가 멈춤으로 더 이상 주님의 और चर्च के लिए जहाँ पवित्र आत्मा के कार्य बंद हो गए हैं, अब चर्च के रूप में अपने कर्तव्य को नहीं कर सकता है, जो कि मसीह की देह है। 이런 말을 들을 तो 때 क्या आपको लगता नहीं कि ये जो वचन थे ये कितने अधिक चौंका देने वाले, भयानक थे? 만약 제가 상담하러 온 성도님에게 यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कहूँ जो परामर्श लेने के लिए मेरे पास आता है 그렇게 되면 कि परमेश्वर आपसे पवित्र आत्मा को हटा देना चाहता है, आपका उद्धार नहीं होगा, 하면 तो वो भयंकर रूप से चौंक जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, उसका दिमाग खो जाएगा, 자리에 주저앉아 버릴 수도 있지요. वो ढह जाएगा, वो ढेर हो जाएगा। 주님으로부터 책망을 들은 에베소 교회도 마찬가지. इफिसुस की कलीसिया के साथ भी ऐसा ही हो सकता था, जिसने प्रभु से इस तरह की डांट पाई। 에베소 교회의 목자와 इसीलिए जब प्रभु ने 책망하신 चरवाहे और इफिसुस की कलीसिया की सभा को फटकार लगाई, तो उसने 돌이켜 ना갈 수 있도록 उन्हें निराश होने से बचाने के लिए प्रशंसा की बातें रख छोड़ी थी, ताकि वे पश्चाताप कर सके और मन फिरा सकें। 내용이 바로 본문 6절. और ये 6 आयत में लिखा हुआ है। 내게 이것이 यहाँ पर लिखा हुआ है, 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다. लिखा है कि 나도 हाँ। 이것을 미워하노라 하신 것입니다. तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। 사도행전 6장 तो फिर ये निकोली क्या है? यदि आप प्रेरितों के काम 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक दृश्य है 12 चेलों का, जिन्हें 성도들 가운데서 교회의 일을 जिन्हें डीकन की उन मंडली से चुना गया जो शुरुआती कलीसियाओं में काम करने के योग्य थे, ताकि परमेश्वर के दास अपने आप को प्रार्थनाओं में और वचन की सेवकाई में निरंतर लगा सके। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 2 से 4 पद में लिखा है, 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 공ቄ를 일삼는 것이 마땅치 아니하니 형제들아 लिखा है कि तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। 개척하고 इसलिए कृपया परमेश्वर के सेवक, जब आप चर्च शुरू करते हैं, उसकी सेवा करने लग जाते हैं, तो अवश्य ही परमेश्वर के वचन का आपको पालन करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। 사꾼 목자 되지 않는 यदि आप 말씀대로 해야 된다 이 말이에요. यदि आप 그래야 하나님 मजदूरी वाले मनुष्य नहीं कहलाना चाहते, बल्कि परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के कहने अनुसार करना चाहिए, ताकि परमेश्वर के द्वारा आप स्वीकृति प्राप्त कर सकें। 우리가 하나님의 말 तब उन 12 ने चेलों की मंडली को बुलवाकर कहा 치 아니하니 कि हमको यह अच्छा नहीं कि हम परमेश्वर का वचन, 담당하고 돈 얼마 나왔냐 그거 갖다 어디 해라 쓰라 अर्थात 예, 하는 게 마땅치 않다 이 말입니다. कि हम खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाएं, जिसका मतलब है कि चर्च का जो पैसा, ये हमारे लिए उचित नहीं है कि हम उसका प्रबंधन करने में लग जाएं। 치 아니하니 इसलिए हे भाइयों, 너희 가운데서 성령과 अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है चुन लो, 충만하여 कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। 듣는 사람 7을 택하라. 우리가 이 일을 저에게 हमारे पास डीकन्स है, एल्डर्स है, इसलिए डीकन्स और एल्डर्स को हमने 오늘 집 उस काम के ऊपर ठहराया है, जिनके पास विश्वास है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है, बुद्धि है। 믿음이 있고 हमने उन्हें ऐसे कामों के अधिकारी ठहराया हुआ है। 이런 사명들을 맡기고 लेकिन हम खुद को, हम तो वचन और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। 기도 परमेश्वर के दासों को प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के सेवकों को प्रार्थना और वचन की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। उन्हें वचन और प्रार्थना की सेवकाई के लिए समर्पित होना चाहिए। आपको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि चर्च का जो पैसा है वो कहाँ उपयोग किया जाता है। 어디다 뭐 지출하고 할 필요 इस कलीसिया की शुरुआत से लेकर आज तक 하나님 말씀 मैंने कभी भी खुद को इस चर्च के वित्तीय मामलों में शामिल नहीं किया। इस चर्च की शुरुआती सप्ताह से ही परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए, भले ही उनके पास पर्याप्त विश्वास नहीं था, फिर भी मैंने चर्च के कुछ लोगों को चर्च का पैसा सौंप दिया। 어디다
मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि उन्हें ये कहाँ उपयोग में लाना है। वित्तीय विभाग ने सब कुछ संभाला। मुझे केवल क्या करना था? केवल हस्ताक्षर। मुझे केवल बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए हस्ताक्षर ही करना होता था और मैं बड़ी चीज़ों के लिए ही हस्ताक्षर करता हूँ। वित्तीय विभाग की जो मुखिया है, वो सभी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं। मैं कई वर्षों से उस कार्यालय में नहीं गया हूँ। यदि मेरे पास समय होता है तो मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के वचन की तैयारी करूंगा। परमेश्वर के सभी सेवकों को, अपने सदस्यों को परमेश्वर का वचन देना चाहिए। उसी तरह आज भी परमेश्वर के सेवकों को स्वयं को प्रार्थना और वचन की सेवकाई के लिए समर्पित करना चाहिए। परमेश्वर के सेवकों को संसार के सुख लेने और संसार से मित्रता करने से बचना चाहिए। आपको उन चीज़ों को अलग कर लेना चाहिए। सांसारिक बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहाना बनाते हैं। वे कहते हैं कि वे स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट जैसा काम करते हैं। आप कर सकते हैं ऐसा कुछ हद तक, लेकिन आपको ज़्यादा समय इस पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आरंभ की कलीसियाओं ने ऐसा किया तो परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती गई, बहुत ही बढ़ती गई और बहुत से याजक विश्वासी के आज्ञाकारी होते गए। मेरा मतलब बहुत से याजक विश्वास के आज्ञाकारी होते गए। प्रारंभिक कलीसिया में जो अच्छी प्रतिष्ठा और आत्मा और ज्ञान से भरे हुए 7 डीकनों में से एक अंताकिया का व्यक्ति जिसका नाम निकोला था। परंतु जो डीकन निकोला था, जिसकी इस प्रकार से प्रशंसा की गई, उसने इस तरह का कार्य किया जो सत्य के विरुद्ध था और उसने एक ही मन के लोगों को इकट्ठा किया। जिस तरह से यीशु मसीह के चेलों में यहूदा इस्करियोती था, उसी प्रकार से भले ही निकोला प्रारंभिक कलीसियाओं में 7 चुने हुए डीकनों में से एक था, लेकिन बाद में उसने परमेश्वर को धोखा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति चर्च में कितने ही कर्तव्य क्यों ना प्राप्त करे, चाहे वो पवित्र आत्मा से कितना ही भरा हुआ, लेकिन जब तक वह आत्मा में नहीं आ जाता, शैतान उसे भरमा सकता है और वो चर्च को छोड़ के और सत्य को छोड़ के जा सकता है। इसलिए लोगों को हमेशा सचेत रहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि वे परीक्षा में ना पड़ें। एक बार अगर आप धोखा खाएं या पाप करने के लिए आप भरमाए जाएं तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, परमेश्वर उसे आपसे उठा ले जाएगा। और साथ ही जब तक परमेश्वर किसी को पूरी तरह से स्वीकृति नहीं दे देता, तब चाहे कोई ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो जो लगन से काम करता हुआ प्रतीत होता हो, तब भी सभी कलीसिया के लोगों को सावधान रहना चाहिए, असत्य में नहीं पड़ना चाहिए। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि उस व्यक्ति को बहुत से कर्तव्य दिए गए हैं या फिर वो बहुत से कामों को प्रमाण के रूप में दिखाता है। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप धोखा ना खाएं। यही बाइबल कहती है। बाइबल कहती है कि हमें नए नौसिखियों को कर्तव्य नहीं देना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने कर्तव्यों के साथ कितना ही आत्मा से भरे हुए या वफादार दिखते हो, क्योंकि अभी वो आत्मा में नहीं जोते गए हैं। इसलिए किसी न किसी बिंदु पर वो बदल अपना पहला प्रेम खो सकते हैं, परीक्षा में पड़ सकते हैं या दुनिया की ओर मुड़ सकते हैं। तो निकोलियों ने कैसे परमेश्वर को धोखा दिया? निकोली कहते थे कि आत्मा तो शुद्ध, पाप रहित और पवित्र है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सिखाते हैं। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आत्मा तो शुद्ध है, निष्पाप है और पवित्र है। निसंदेह आत्मा शुद्ध और पवित्र है। हमारा परमेश्वर स्वयं आत्मा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य के पाप करने का कारण यह है कि पाप तो शरीर में होता है, इसलिए शरीर में जो आत्मा है उसका पाप से कोई लेना देना नहीं। और वो कहते हैं कि जब परमेश्वर किसी की आत्मा को बुलाता है तो पाप में भीगा हुआ जो शरीर है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए शरीर कितना ही पाप क्यों ना करें, इसका उद्धार से कोई लेना देना नहीं। जब कोई एक बार प्रभु पर विश्वास कर ले तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर किस तरह का पाप कर रहा है। ये थी वो शिक्षा जिसका प्रचार निकोली करते थे। ये कितनी भयानक बात है। हमारे विश्वासी जीवन का उद्देश्य है परमेश्वर की खोए हुए स्वरूप को पुनः प्राप्त करना। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम हर प्रकार की बुराई को दूर करें, पवित्र हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, शुद्ध हो जाएं।
한다고 해서 다 하나님 믿는 사람이 아니라 이 말이에요. भले ही लोग प्रभु प्रभु क्यों ना कहें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सब परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। यदि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते, उनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो इस तरह की घोषणा करते हैं अपने मसीह जीवन को और आसान जीने के लिए, बनाने के लिए और पाप करने के लिए। ऐसे लोग हैं। दूसरे शब्दों में वे दावा करते हैं, 쉽게 말해서 사람이 몸으로 아무리 죄를 वो दावा करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने शरीर से चाहे कितने ही पाप क्यों ना करे, लेकिन जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, वो उद्धार पा लेगा। ये भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में जीने के लिए प्रार्थना और कार्यों के परिश्रम और दृढ़ता का पालन करना आवश्यक है। लेकिन अगर कोई कलीसिया सिखाती है कि सिर्फ चर्च आने जाने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा, जबकि आप पाप कर रहे हैं, तो फिर यह उन लोगों के लिए कितना भ्रामक संदेश है जो अभी भी संसार के अंधकार में है। यदि मैं आपको इस तरह से सिखाऊं तो आपको ये अच्छा लगेगा और यह चर्च जबरदस्त जागृति से गुजर सकती हैं और आप सोचेंगे कि विश्वास में जीवन जीना तो बड़ा आसान है। हर रविवार में सिर्फ रविवार सभा के लिए चर्च में आएंगे और चर्च की सभा के बाद आप मछली पकड़ने चले जाएंगे, गोल्फ खेलने चले जाएंगे, पहाड़ पर चढ़ने चले जाएंगे या अपनी पसंदीदा खेल खेलने चले जाएंगे। अगर मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जब तक आप, मेरा मतलब है अगर आप विश्वास कर रहे हैं तब तक आपका उद्धार हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, चाहे आप नशे में हो या कुछ भी क्यों ना हो, तो फिर इस चर्च को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह से कोई उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये मृत्यु की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये उद्धार से बहुत दूर है। दोनों ही पुराने और नए नियम में यह स्पष्ट रूप से उद्धार से दूर है। यदि आप पापी मन से प्रार्थना करें तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को नजरअंदाज करेगा, ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा जैसे कि भजन संहिता में लिखा है। इसीलिए जो लोग संसारिक चीजों को दूर करना पसंद नहीं करते, जब वे इस तरह की शिक्षाओं को सुनते हैं तो यह उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होती है। इसलिए वो धोखे में आते हैं। वो पाप करने के लिए भरमावे में चले जाते हैं। चाहे कोई विरोध करे भी, पापों से छुटकारा पाता भी है, लेकिन फिर भी वो फिर से धोखा खा सकता है और संसार में गिर सकता है। इसीलिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो निकुलियों के समान कलीसिया में प्रचार करता है और अगर कुछ लोग उसके साथ सहमत होते हैं, तो चर्च जल्दी ही पाप से दाग हो जाएगा। मैं क्यों बार बार आपको चेतावनी देता हूँ? मैं स्वयं केवल उन अच्छी बातों का प्रचार करना चाहता हूँ जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इस तरह से प्रचार करूंगा तो आप पाप से कलंकित हो जाएंगे और आप मृत्यु के मार्ग पर चले जाएंगे। ये ऐसा होगा जैसे मानो अंधा अंधे की अगुवाई कर रहा है और दोनों ही विनाश के मार्ग पर चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको चेतावनी देता हूँ। भले ही मैं इस तरह से प्रचार करता हूँ, मगर फिर भी ऐसे लोग हैं जो पाप करने के लिए धोखा खाते हैं। क्या होगा अगर मैं इस तरह से प्रचार ना करूं? तो कितने लोग विनाश पर चले जाएंगे। इसीलिए मुझे आपको बार बार चेतावनी देनी पड़ रही है। यदि आप आज्ञा पालन करते हैं तो आप उद्धार प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आज्ञा पालन आप ना करें, पाप करें, तो आपको पश्चाताप का अवसर भी नहीं मिलेगा। प्रभु को फिर से सूली पर चढ़ाने के आपके कार्यों के कारण पश्चाताप का आत्मा आपके पास नहीं आएगी और आपको उद्धार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे लोगों की संख्या को घटाने के लिए और एक और आत्मा को उद्धार की ओर ले जाने के लिए मैं बेदी से इस तरह से प्रचार करता हूँ। कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि क्यों मैं इन बातों को दोहराता हूँ, लेकिन अगर मैं ना दोहराऊं तो उन लोगों की संख्या बढ़ जाएंगी जो पाप करने के लिए धोखा खाते हैं और वे मृत्यु के मार्ग पर चले जाएंगे। और अब परंतु इफिसुस की कलीसिया निकुलियों से घृणा करती थी जो परमेश्वर के सम्मुख ठीक नहीं थे, और इसके लिए प्रभु उनकी प्रशंसा करता है और अंत में वह उन्हें उपदेश का वचन देता है। प्रकाशित वाक्य 2:7 में लिखा है कि जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। जब हम वचन को सुनते और समझते हैं तो केवल ज्ञान के रूप में हमें उसे याद नहीं रखना है। पवित्र आत्मा की मदद से हमें उसे अपने हृदय में बो लेना चाहिए, उसमें कली उत्पन्न करनी चाहिए, उसे फल उत्पन्न करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम विजयी हो सकते हैं। यहाँ पर जय का अर्थ है वो लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा के सहायता से वचन को याद रखते हैं, जो याद किया है उसका अभ्यास करते हैं, तभी वो संसार पर जय प्राप्त कर सकेंगे।
आपको आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और इस जीवन के घमंड को नहीं लेना चाहिए। 이제 받아들이지 말고 आपको अपने हृदय का खतना करना चाहिए और पवित्रता तक पहुंचना चाहिए जो परमेश्वर आपको चाहता है। आपको अपने आप को अच्छे से सजाना चाहिए और आत्मा और संपूर्ण आत्मा में पहुंचना चाहिए। 처음 사랑을 इसका 회복하고 मतलब है 다시금 열심히 कि ऐसा व्यक्ति पहले प्रेम को पुनः प्राप्त करेगा और सच्चाई में लगन के साथ जीवन जिएगा। 이처럼 이기는 사람에게 주님께서 प्रभु ने 이기는 जो 그에게 जय पाए उनसे प्रतिज्ञा की है। लिखा है कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। 낙원부터 जीवन का वृक्ष 천국 स्वर्ग लोक से लेकर नए यरूशलेम तक हर जगह पाया जाता है और जीवन के वृक्ष से फल खाने को देने का मतलब है उद्धार देना। 그렇다면 왜 낙원에 있는 생명 तो फिर उसने क्यों कहा 이라 말씀하신 कि परमेश्वर के स्वर्ग लोक में जीवन का वृक्ष? 두 가지 इसके दो अर्थ हैं। 있습니다. पहला, 첫 번째 의미는 천국의 처소 중에 यह स्वर्ग लोक को दर्शाता है जो स्वर्ग के निवास स्थानों में सबसे निचला स्थान है। ये वो स्थान है जिनके पास केवल उद्धार प्राप्त करने का ही विश्वास है, जैसे एक छोटे बच्चे का विश्वास होता है। 하게 되는 처소입니다. 하나님께서는 행한 क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति को जिन्होंने बोया है उतना ही चुकाएगा, इसलिए स्वर्ग के निवास स्थान भी व्यक्तिगत विश्वास के माप के आधार पर विभाजित किए गए हैं। क्योंकि इफिसुस की कलीसिया की जो स्थिति थी वो इस तरह की थी कि उन्होंने पहले प्रेम को खो दिया था, इसलिए भले ही वो मन फिरा भी ले तो भी मुश्किल से वो उद्धार प्राप्त कर सकते थे। इसलिए अगर आप अपना पहला प्रेम खो दे तो उसे वापस पाना मुश्किल आसान नहीं होता। अगर आप उसे वापस प्राप्त कर भी ले फिर भी आपको शुरुआत से प्रतिफलों को एकत्र करना शुरू करना पड़ता है। 하지만 비록 처음 사랑을 잃었 लेकिन भले ही आपने पहला प्रेम खो दिया है, लेकिन अगर आपको पता चले कि आप कहाँ से गिरे हैं, पश्चाताप करें और मन फिराएं और परमेश्वर के राज्य के लिए फिर से उत्साहपूर्वक कार्य करें, तो फिर आप स्वर्गलोक में ही नहीं रहेंगे बल्कि आप 수가 있 बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में स्वर्ग में 어야죠. सकते हैं। 부지런히 लेकिन उसके लिए आपको समय चाहिए। इसीलिए आपको पहले से कहीं ज़्यादा और अधिक मेहनत से कार्य करना चाहिए। आपको हर प्रकार से बुराई को जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आपको संसार से घटकर आत्मा में आना चाहिए। 자, 그러나 단지 यदि आप 사랑을 잃었던 것 पहले प्रेम को खोने के लिए पश्चाताप करें और मन फिराएं, बस अगर इतना ही करें तो आपका जो उद्धार होगा वो शर्मनाक होगा और आप केवल स्वर्ग लोक में ही जा पाएंगे। दूसरा, 낙원의 두 번째 의미는 इस पद में स्वर्ग लोक 표현해서 말씀하신 것입니다. पूरे के पूरे स्वर्ग को दर्शाता है, 모든 교회 외에 क्योंकि 말씀으로 क्योंकि उसका वचन इस धरती पर तमाम कलीसियाओं के लिए है। इसलिए जो कोई भी पहला प्रेम प्राप्त करेगा वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा और जीवन के वृक्ष से खाएगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, भले ही इफिसुस की कलीसिया को उसके पहले प्रेम को खोने के लिए डांटा गया, फिर भी उनके पास प्रभु द्वारा प्रशंसा पाने के लिए अन्य चीज़ें थी। क्योंकि उनके पास प्रशंसा के लिए ऐसी चीज़ें थी, इसीलिए उन्हें कड़ी डांट के बावजूद भी पश्चाताप का मौका दिया जा सकता था। इसीलिए पहले प्रेम को खोने के लिए उन्हें गंभीरता से फटकार तो लगाई गई, लेकिन उन्होंने संसार से मित्रवत और पाप से मित्रवत होने ना होने के लिए बहुत कोशिश की और साथ ही उन्होंने निकुलियों को अपने बीच में सहन नहीं किया। लेकिन इस डांट के बावजूद भी अगर आप अभिमानी हो और ये कहें कि जितना हो सकता था हमने तो कर लिया है, हमने तो बड़ा काम कर दिया है, तो आप आत्मिक नींद से कभी भी नहीं जाग पाएंगे। आपके पास एक अयोग्य दास का हृदय होना चाहिए जो कह सके कि हम अयोग्य दास हैं, हमने तो वही किया जो हमें करना चाहिए था। यदि आपने अपना पहला प्रेम खो दिया है तो जब पवित्र आत्मा आपको इसे महसूस कराता है, दृढ़ता से आपसे आग्रह करता है, तो आपको पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, ताकि पहला प्रेम आप पुनः प्राप्त कर सकें और विश्वास के मूल कार्यों को पूरा कर सकें। इसलिए कृपया इस अवसर को आप अपने लिए एक जांचने का अवसर बनाएं और जांचें कि क्या आप और आपकी कलीसिया प्रभु के द्वारा प्रशंसा पा सकते हैं या कुछ ऐसा तो नहीं जिसके द्वारा इफिसुस की कलीसिया के दिए हुए वचनों के द्वारा प्रभु आपको डांट लगा सकता है। विशेष रूप से कृपया अपने आप को मुड़कर देखें कि क्या प्रभु और पिता परमेश्वर के लिए पहला प्रेम आपने खो तो नहीं दिया। और मुझे आशा है कि आप अपने विश्वासी जीवन को अपरिवर्तनीय प्रेम और विश्वास के साथ जी पाएंगे। यदि आप पहला प्रेम खो दें तो फिर अगर संसारिक अभिव्यक्ति
का मैं इस्तेमाल करूं तो आप एक मृत शरीर के समान हैं। 뭐하면 시체로. यदि कोई अपना पहला प्रेम खो दे तो आत्मिक रूप से वो एक मृत व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति पर मुझे तरस आता है। 그래서 날이 갈수록 इसीलिए 보다 더욱 आप आशीष पा सकें ताकि आप पहले से भी अधिक परमेश्वर से उत्साह के साथ प्रेम कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 들으신 말씀을 आइए संदेश पर विचार करते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지 감사합니다. 들었습니다. 우리가 첫사랑을 잃지 않기 위해서는 세상 것을 취하지 아니하고 어디서 떨어진 것을 다시 돌아보아 더 성결을 이루고 악을 무하여나 벗어버리며 빛 가운데 달려가야 될 것입니다. 아버지 만물의 마지막이 있으니 정신 차리고 깨어 근신하라는 말씀대로 깨어있는 신앙과 또 열심으로 더 영을 향해 빛을 향해 달려가는 우리 모든 만민의 성도들 다 되게 역사해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. आमीन। 통한 당회장님의 한자를 위한 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, 아프지 않는 और अगर आप 분들은 बीमार 다시 नहीं हैं 손을 अपना 얹고 हाथ अपनी 마음의 छाती 손을 पर 위해 रखें। अपने हृदय की 이름으로 इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को 기도하시기 प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए, जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और GCN के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। उनके तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग, सूजन, जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, सुलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। जलन से ठीक कीजिए, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक दूर हो। उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थना में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए हर प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाढ़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं।
무엇을 하든지 하나님 앞에 चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 92장 आमीन।